कंप्यूटर के अंदर एक दुनिया है जहां कुछ भी सेव करना हो उसकी एक जगह होती है। उस जगह का नाम है वेरिएबल। एक सेकंड रुको, अगर तुमने लेक्चर 1 नहीं देखा तो पहले वो देख कर आओ, क्योंकि वहां हमने सीखा था कि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले उसे कैसे सोचा जाता है, फ्लो चार्ट और सूडो कोड से। बिना उस फाउंडेशन के ये चैप्टर अधूरा लगेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, देख कर आओ। मैं यहाँ हूँ। वापस आ गए, चलते हैं। C++ में कोड लिखने से पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। पहली लाइन होती है #include iostream। अब ये iostream क्या है? सोचो, एक बड़ी फाइल है जिसमें काउट और cin का पूरा लॉजिक पहले से लिखा हुआ है। #include का मतलब है उस फाइल को मेरे प्रोग्राम में शामिल करो। अब ये काउट और cin क्या होते हैं ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी बस इतना याद रखो, बिना इस लाइन के काउट और cin काम नहीं करेंगे। दूसरी लाइन यूजिंग नेमस्पेस std, ये एक शॉर्टकट है। बिना इस लाइन के हमें लिखना पड़ता std.count हर बार। इस लाइन की वजह से सिर्फ काउट लिखना काफी है। तीसरी लाइन int main curly braces, ये मेन फंक्शन है। लेक्चर 1 में हमने फ्लो चार्ट में स्टार्ट देखा था, याद है? यही है वो स्टार्ट C++ में। सारा कोड यहां से शुरू होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। एक इंपॉर्टेंट बात, C++ केस सेंसिटिव है। काउट और cout दोनों अलग हैं। cout लिखोगे एरर आएगा। जो जैसा लिखा है वैसा ही लिखो। अब काउट क्या होता है सीधा समझते हैं। काउट cout मतलब कैरेक्टर आउटपुट। ये एक रास्ता है जो तुम्हारे प्रोग्राम से स्क्रीन तक जाता है। जब भी कुछ स्क्रीन पे दिखाना हो, काउट यूज करो। काउट <= हेलो वर्ल्ड। अब ये <= क्यों यूज होता है? सोचो, एक पाइप है जिसमें से डेटा फ्लो करता है। <= का मतलब है इस चीज को भेजो काउट की तरफ, यानी स्क्रीन की तरफ। एरोज का डायरेक्शन देखो, बाहर की तरफ जा रहे हैं, स्क्रीन की तरफ। डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखो वही स्क्रीन पे आएगा, और हमेशा एंड में सेमीकोलन लगाओ। सेमीकोलन C++ में वही है जो हिंदी में पूर्ण विराम होता है। स्टेटमेंट खत्म, सेमीकोलन लगाओ। आउटपुट के बाद इनपुट cin मतलब कैरेक्टर इनपुट। ये वो रास्ता है जो यूजर से डेटा लेकर प्रोग्राम के अंदर लाता है। cin <num। अब यहां <= क्यों यूज होता है? याद करो, काउट में <= था, एरोज बाहर की तरफ थे। cin में <= है, एरोज अंदर की तरफ हैं। मतलब यूजर से लो और वेरिएबल के अंदर डालो। एक सिंपल ट्रिक याद करने के लिए, काउट <= एरो स्क्रीन की तरफ जाते हैं। cin <= एरोज वेरिएबल की तरफ आते हैं। डायरेक्शन ही सब कुछ बताता है। अब वेरिएबल पर आते हैं, जो इस चैप्टर का दिल है। वेरिएबल एक नेम्ड बॉक्स है कंप्यूटर की रैम में। रैम अभी डिटेल में नहीं देखेंगे, बस इतना जानो कि जब प्रोग्राम रन होता है डेटा वहां स्टोर होता है। जैसे घर में एक डब्बा होता है, डब्बे का नाम होता है चावल का डब्बा। अंदर कुछ होता है चावल, और डब्बा एक साइज का होता है, 5 किलो वाला या 10 किलो वाला। वेरिएबल में भी यही 3 चीजें होती हैं, नाम, नम, एज, प्राइस, वैल्यू 42, 18, 99.5, टाइप कितनी और कैसी मेमोरी चाहिए। C++ में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ऐसे, int age = 18। int डेटा टाइप बताता है कैसी मेमोरी चाहिए। age नाम = 18, वैल्यू असाइन करना, सेमीकोलन, स्टेटमेंट खत्म। एक रूल, वेरिएबल नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता। एज सही, 1 एज गलत, एरर आएगा। लेक्चर 1 में हमने प्यूडो कोड में इनपुट नम लिखा था, याद है? वही नम यहां वेरिएबल बन गया। अब डेटा टाइप्स। डेटा टाइप बताता है वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा जाएगा और कितनी मेमोरी लगेगी। सोचो, अगर तुम्हें सिर्फ पूरी नंबर स्टोर करनी है तो डेसिमल वाली मेमोरी वेस्ट क्यों करोगे? यही काम करता है डेटा टाइप। सही साइज की मेमोरी लो, न ज्यादा न कम। पहला इंट, पूरी नंबर्स के लिए 5 - 3000, कोई डेसिमल नहीं। मेमोरी 4 बाइट्स। बाइट क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बेसिक यूनिट। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और बिट्स सिर्फ 0 या 1 होते हैं। इंट के लिए 4 बाइट्स मतलब 32 बिट्स।
इतने में अप्रॉक्सीमेटली -2 बिलियन से +2 बिलियन तक की नंबर्स आ जाती हैं। दूसरा, फ्लोट। डेसिमल नंबर्स के लिए 3.14, 9.81, -0.5, मेमोरी 4 बाइट्स, एक्यूरेट 6 डेसिमल प्लेसेस तक। तीसरा, डबल। फ्लोट से ज्यादा एक्यूरेट डेसिमल, मेमोरी 8 बाइट्स, फ्लोट का डबल इसीलिए नाम डबल। एक्यूरेट 15 डेसिमल प्लेसेस तक, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में डबल प्रेफर करते हैं। चौथा, 4। सिंगल कैरेक्टर के लिए AZ5 सिंगल कोट्स, डबल नहीं, मेमोरी 1 बाइट। पांचवा, बूल। सिर्फ 2 वैल्यूज ट्रू या फॉल्स, मेमोरी 1 बाइट। कंडीशंस में बहुत काम आता है, आगे देखेंगे। क्विक रेफरेंस, इंट पूरी नंबर्स 4 बाइट्स, फ्लोट डेसिमल कम 4 बाइट्स, डबल डेसिमल ज्यादा 8 बाइट्स, 4 सिंगल कैरेक्टर 1 बाइट, बूल ट्रू फॉल्स 1 बाइट। अब 1 सेकंड के लिए अंदर जाते हैं, मेमोरी में क्या होता है। जब तुम लिखते हो int age = 18, कंप्यूटर क्या करता है? रैम में 4 बाइट्स की जगह ढूंढता है, रिजर्व करता है। उस जगह का नाम एज हो जाता है, वहां 18 स्टोर हो जाता है। प्रोग्राम खत्म, वो मेमोरी फ्री हो जाती है। इसीलिए डेटा टाइप्स मैटर करते हैं। गलत टाइप चूज किया या मेमोरी वेस्ट होगी या डेटा फिट ही नहीं होगा। अब ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जो वेरिएबल्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही जो मैथ्स में होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलो थोड़ा नया लग सकता है। ये रिमाइंडर निकालता है डिवीजन के बाद। int a = 10, b = 3, cout a%b। 10 को 3 से डिवाइड करो, क्वोशंट 3, रिमाइंडर 1, परसेंट वही 1 देता है। ध्यान रखो, परसेंट सिर्फ इंटीजर्स के साथ काम करता है, डेसिमल्स के साथ नहीं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स, वैल्यू असाइन करने के शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट्स कोड को छोटा और क्लीन बनाते हैं। बार बार a = a+3 लिखने की जरूरत नहीं। अब यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी मतलब सिर्फ एक नंबर के साथ काम करता है। प्लस प्लस इंक्रीमेंट 1 ऐड करता है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट 1 माइनस करता है। अब एक ट्विस्ट है यहाँ पर, a++ पोस्ट इंक्रीमेंट पहले काम फिर अपडेट, ++a प्री इंक्रीमेंट पहले अपडेट फिर काम। एग्जाम्पल, int a = 10, int b = a++। प्लस प्लस बाद में है तो पहले काम b में a की पुरानी वैल्यू b = 10, फिर अपडेट a बढ़ के 11। अब उल्टा, int a = 10, int b = ++a। प्लस प्लस पहले है तो पहले अपडेट a बढ़ के 11, फिर काम b में नई वैल्यू b = 11। एक लाइन में पोस्ट पहले काम फिर अपडेट, प्री पहले अपडेट फिर काम। यही चीज डिक्रीमेंट माइनस माइनस के साथ भी होती है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस। अब सब मिला के एक कंप्लीट प्रोग्राम। प्रॉब्लम, 2 नंबर्स लो, सम प्रिंट करो। लेक्चर 1 में हमने इसका प्यूडो कोड बनाया था, आज वही C++ में लिखेंगे। लाइन बाय लाइन, int num1 num2 सम, 3 वेरिएबल्स एक साथ डिक्लेयर। कंट्रोल डबल ग्रेटर देन num1 num2, यूजर से 2 नंबर्स। सम = num1 + num2 ऐड किए, कंट्रोल डबल लेस देन सम = सम, रिजल्ट प्रिंट किया, रिटर्न 0, प्रोग्राम सक्सेसफुली खत्म। इतना सिंपल, एक कंप्लीट वर्किंग C++ प्रोग्राम। अब टेस्ट करो खुद को। ये 5 क्वेश्चंस हैं, कमेंट बॉक्स में इनके आउटपुट्स लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, int a = 5, b = 2, कंट्रोल आउट a mod b। क्वेश्चन नंबर 2, int a = 10, int b = a++, कंट्रोल आउट a, b। क्वेश्चन नंबर 3, int a = 10, int b = ++a, कंट्रोल आउट a, b। क्वेश्चन नंबर 4, float x = 7.0/2, control out x। Question number 5, int a = 5, a plus = 3, a star = 2, control out a। सबके आंसर्स कमेंट में लिखो, मैं चेक करूंगा। और अगर किसी का आंसर गलत हो तो लेक्चर 1 जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज सीखा IOStream, काउट और Cin का घर, काउट Cn आउटपुट और इनपुट का रास्ता, डबल लेस देन बाहर, डबल ग्रेटर देन अंदर, वेरिएबल मेमोरी में नेम्ड बॉक्स, डेटा टाइप्स इंट, फ्लोट, डबल, चार, बूल,
ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, यूनरी। अगला चैप्टर कंडीशंस और इफ एल्स, जब प्रोग्राम डिसाइड करेगा। सब्सक्राइब करो, कोई चैप्टर मिस ना हो। तब तक कोड करते रहो।